Good morning class. How are you? I hope you are well with your family members. Today I am going to teach you colloidal state. The topic is classification of solution. आज हम लोग विलेय के कणों के आकार के आधार पर, ध्यान देना, विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर विलयन का वर्गीकरण. ठीक है. तो जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है. वास्तविक विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन. तो हम लोग इसके बारे में जान लें कि पहली कैटेगरी का जो विलयन होता है वो वास्तविक विलयन होता है. जिसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. दूसरी कैटेगरी का विलयन होता है उसको कोलाइडल विलयन कहते हैं. तीसरी कैटेगरी की सॉल्यूशन होता है उसको निलंबन बोलते हैं. ठीक है. इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं और इसको सस्पेंशन कहते हैं. 3 कैटेगरी है. इसमें जो साइज होता है विलेय के कणों का आकार 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आसपास होता है. ध्यान रहे हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की नहीं. सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज जो है 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होता है. कोलाइडल विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है वो 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होता है और 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच का होता है. इससे ये रेंज है इसकी. सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो रेंज है विलेय के कणों का आकार वो 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है. तो विलेय के कणों का आकार क्या है इससे तय होता है कि वो विलयन वास्तविक होगा, वो विलयन कोलाइडल होगा या वो विलयन निलंबन होता है. ये ध्यान रखेंगे. तो चलिए अब हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तीनों सॉल्यूशन के संबंध में. तो भाई इसको हम मिटा देते हैं. ये हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं. चलिए इसको मिटा देते हैं. तो चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं, इसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं. तीनों प्रकार के विलयनों में क्या क्या खास बात होती है. तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला कैटेगरी जो है सॉल्यूशन का उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक विलयन. जिसको हम लोग कह देते हैं ट्रू सॉल्यूशन. दूसरी कैटेगरी सॉल्यूशन की जो है उसको बोलते हैं कोलाइडल विलयन. और तीसरी कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं निलंबन. इसको हम लोग निलंबन कहते हैं. वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन, इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. इसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. और इसको सस्पेंशन कहते हैं. सस्पेंशन कहते हैं. ठीक है. तो ये बेटे विलयन 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं विलेय के कणों के आकार के आधार पर. चलो इनको एक एक करके पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं. सबसे पहले विलेय के कणों का आकार लिखेंगे. विलेय के कणों का आकार लगभग 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर के लगभग होता है. यहां लिखेंगे
विलेय के कणों का आकार दो आकार 1 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के मध्य होता है। यहां लिखेंगे विलेय के कणों का आकार कार 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक बेटे ये पहला पॉइंट हमने कणों का साइज बता दिया कि किस में कणों का साइज क्या होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे 1 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यहाँ इससे और इसके बीच में, और यहाँ दूसरा जो पॉइंट है ट्रू यानी वास्तविक विलयन के संदर्भ में, दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्थायी होते हैं। इनमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये भी स्थायी होते हैं, ये भी स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं, क्योंकि जो कोलाइडी सॉल्यूशन द्रव विरोधी नेचर के होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ये बाद में हम लोग जिक्र करेंगे, अभी तो फिलहाल हमने अस्थायी लिख दिया है, लेकिन इनमें से कुछ सॉल्यूशन अस्थायी भी होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको। चलिए, और ये कैसे होते हैं? ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए, ये विलयन भी स्थायी होते हैं, ये भी स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ दें, कुछ अस्थायी होते हैं और ये तो अस्थायी होते ही है। कैसे अस्थायी होते हैं कि अगर इन्हें रख दें तो इनमें जो विलेय के कण है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बात नंबर 3, ये समांगी होते हैं, ये विलयन होमोजीनियस जैसे हम लोग समांगी कहते हैं, होते हैं। इनमें लिखेंगे ये सामान्य आंखों से होमोजीनियस दिखते हैं, परंतु ये वास्तव में हेटेरोजीनियस होते हैं। विषमांगी प्रकृति क्या होते हैं? विषमांगी प्रकृति क्या, जब विलेय और विलायक की आइडेंटिटी हम लोग क्लियर कर सकें, ये विलेय है ये विलायक है, तो विषमांगी। जब ना कर पाए तो समांगी। सामान्य आंखों से नहीं कर पाते तो समांगी यानी होमोजीनियस, होमो लिखा है, जीनियस शब्द हटा दिया, परंतु ये वास्तव में हेटेरोजीनियस होते हैं, हकीकत में ये हेटेरोजीनियस होते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ये होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस, ये हेटेरोजीनियस होते हैं। हेटेरोजीनियस। चौथी बात, ये विलयन पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी होते हैं ये विलयन धुंधले को इंग्लिश में कहते हैं टर्बिड होते हैं। इसमें लिखेंगे ये विलयन अपारदर्शी होते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं ओपेक।
ओपेक होते हैं। चलिए अगली बात हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि फिल्टर पेपर से पृथक नहीं कर सकते अवयवों को। फिल्टर पेपर की सहायता से अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें लिखेंगे अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। यहां लिखेंगे अवयवों को पृथक किया जा सकता है। फिल्टर पेपर की सहायता से इसके अवयवों को पृथक किया जा सकता है। विलेय को अलग, विलायक को अलग। यहां भी पृथक नहीं किया जा सकता, यहां भी पृथक नहीं किया जा सकता। और एक छठवीं बात, ये विलयन चर्मपत्र से शीघ्रता से विस्तृत होते हैं। इसमें लिखेंगे ये विलयन चर्मपत्र से धीरे धीरे विस्तृत होते हैं। इसमें लिखेंगे धीरे धीरे विस्तृत होते हैं। इसमें लिखेंगे ये चर्मपत्र से विस्तृत नहीं होते। तो बेटे ये वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन में एक अंतर हो गया, इसको हम लोग जान लें। एक और बात यहां हम बता सकते हैं कि ये विलयन अस्थायी होते हैं। अस्थायी हो कहने का आशय ये है कि आप इनको कुछ देर के लिए स्थिर रख दें तो विलेय के कण नीचे बैठ जाते, विलायक ऊपर रह जाता है। इसी कारण से विलेय के कण चूंकि नीचे बैठ जाते हैं, इस क्रिया को सस्पेंशन कहते हैं और इसीलिए इनका नाम भी सस्पेंशन रखा गया। कणों का साइज देख लीजिए, 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर का 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मध्य का होता है। और विलेय के कणों का आकार 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है। ये स्थायी होते हैं, ये भी स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ये विलयन होमोजीनियस होते हैं। ये सामान्य आंखों से तो होमोजीनियस दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में हेटेरोजीनियस होते हैं। ये हेटेरोजीनियस होते हैं। ठीक है, ये विलयन पारदर्शी होते हैं, ये विलयन धुंधले होते हैं, टर्वेटेड। ये विलयन ओपेक, अपारदर्शी होते हैं। फिल्टर पेपर की सहायता से अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। अवयवों को पृथक यहां भी नहीं किया जा सकता फिल्टर पेपर की सहायता से, लेकिन यहां अवयवों को पृथक किया जा सकता है फिल्टर पेपर की सहायता से। विलेय अलग हो जाएगा, विलायक अलग हो जाएगा। ये विलयन चर्मपत्र से शीघ्रता से विस्तृत होते हैं। चूंकि वास्तविक विलयन है, शीघ्रता से विस्तृत हो जाएंगे। ये विलयन चर्मपत्र से धीरे धीरे विस्तृत होते हैं और ये चर्मपत्र से विस्तृत नहीं होते हैं। ये बेटे हमने इनके बारे में आपको बता दिया। चलिए एक बात और इनके बारे में आप लोग नोट कर लें। मेरे पास जगह का अभाव है, जगह की कमी है, कि इनके कणों पर गुरुत्व का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। इनके कणों पर भी गुरुत्व का प्रभाव कम पड़ता है।
लेकिन इनके कणों पर गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है। गुरुत्व के प्रभाव के कारण ये इन विलयनों में जो विलय के कण होते हैं वो इससे रखने पर नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम उदाहरण शेष हैं, अगर उदाहरण देना चाहें तो हम उदाहरण इसको मिटाने के बाद उदाहरण लिख सकते हैं यहां पर। तो चलिए आइए अब हम इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन में देखो आप NaCl का विलयन ले सकते हैं, NaCl का विलयन, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया का जलीय विलयन। ये सब वास्तविक विलयन की श्रेणी में आते हैं। कोलाइडी विलयन में क्या आता है? गोंद, ग्लू बोलते हैं, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, बहुत सारे और विलयन, ये सब कोलाइडी विलयन में आते हैं। निलंबन विलयन में क्या आते हैं? रेत का जल में विलयन, मिट्टी का जल में विलयन, ये बेटे निलंबन विलयन की श्रेणी में आते हैं। ये गोंद, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, ये कोलाइडी विलयन की श्रेणी में आते हैं। NaCl का विलयन, चीनी का विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन, ये सब वास्तविक विलयन की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसको तैयार करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।